वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जो कि 18 जनवरी 2024 का करंट अफेयर है। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है नेशनल को लेके फॉक्सॉन एंड एससीएल कोलैबोरेशन। ताइवानीज टेक जाइंट फॉक्सॉन, तो फॉक्सॉन का ही कंपनी है ताइवान की, इज पार्टनरिंग विद एससीएल ग्रुप टू एस्टैब्लिश अ चीप पैकेजिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी इन इंडिया। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है कि एक नई कंपनी फॉक्सॉन वो इंडिया में एक नई पैकेजिंग एससीएल के साथ पार्टनर करके सेटअप कर रही है। दिस मार्क्स अ डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम चाइना एंड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन सेमीकंडक्टर सेक्टर। तो उन्होंने अपने जो फॉक्सॉन है थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टमेंट को चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में लेके आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा बूस्टअप होगा इंडिया के लिए सेमीकंडक्टर के रीजन्स में। इससे फ़ोन भी सस्ते होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। L&T मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। L&T मतलब होता है लार्सन एंड टर्बो। कंस्ट्रक्शन secured a mega order for the electrification of the Mumbai Ahmedabad bullet train project, a major infrastructure initiative in India। तो L&T कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसको क्या मिला है, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है इलेक्ट्रिफिकेशन का। किसके लिए? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए। ठीक है। TCS ग्लोबल रैंकिंग, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज was ranked as the second most valuable IT services brand in the world, demonstrating its commitment to innovation and global expansion। तो TCS को पूरे दुनिया में IT सर्विसेज के लिए सेकंड पोजीशन मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन कोची। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated infrastructure projects worth over 4,000 crore in Kochi, केरला, एनहेंसिंग इंडियाज मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़। तो एक चीज़ तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि कोची जो है वो केरल में। ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बहुतों को आइडिया नहीं होता है कि कौन सा स्टेट या कौन सा शहर किस स्टेट में है। तो ये आप प्लीज़ ध्यान रखें, ये छोटी छोटी बातें हैं बट यही एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये सेम चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ महत्री वंदना योजना। तो छत्तीसगढ़ का एक योजना है जिसका नाम है महत्री वंदना योजना। लॉन्च महत्री वंदना योजना एमिंग टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू वोमेन फॉर फॉस्टरिंग सेल्फ रिलायंस एंड स्किल डेवलपमेंट। तो बना के क्या किया गया, प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट वोमेन के लिए, सेल्फ रिलायंस एंड स्किल डेवलपमेंट। REC लिमिटेड अवार्ड। REC लिमिटेड on ICAI Award for Excellence in Financial Reporting for the Financial Year 2022-2023। तो ICAI ने एक्सेलेंस अवार्ड किसको दिया है? REC लिमिटेड को। रोहित शर्मा T20 माइलस्टोन। रोहित शर्मा पहले ऐसे बैट्समैन बन गए जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 5 सेंचुरीज बनाए हैं। ईरान पाकिस्तान टेंशंस। India commented on the escalating tension between Iran and Pakistan following missile strikes, emphasizing zero tolerance for terrorism। मतलब इंडिया ये बोली है कि जो भी एक्शंस हुआ है अगर वो टेररिज्म के अगेंस्ट है तो इंडिया उसके साथ है। इंडिया का जो स्टैंड है वो 0% टेररिज्म के साथ है। हिंदी में है, प्लीज़ आप पॉज करके पढ़ ले जिन्हें हिंदी स्टूडेंट है। गाजा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। UN aid teams warned the obstacles in Gaza continue to delay vital relief, the situation being described as almost catastrophic। तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल यही बोला गया है कि UN के जो टीम है, जो मदद करने वाली टीम, उसको थोड़ा दिक्कत हो रहा है गाजा में ऑब्स्टेकल्स के कारण और सिचुएशन बहुत ख़राब है। सूडान ह्यूमन राइट्स प्रोब। UN इन्वेस्टिगेटर्स बिगन प्रॉबिंग ह्यूमन राइट वायलेशन इन वार टॉर्न सूडान। ये सब कोई काम का नहीं है, बस जान के रखिए आप, थोड़ा बहुत न्यूज़ है। सूडान ह्यूमन राइट्स प्रोब ये सब कहाँ कहाँ है, किस जगह पे हो रहा था, ये थोड़ा बहुत ही जान रखें। यूएन स्पेशल रैपेटर्स विजिट्स टू फिलीपींस। UN अपॉइंटेड स्पेशल रैपेटर ऑन फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन इरीन खान, ठीक है, विल assess the safety of journalists and legal framework regarding freedom of expression in Philippines। तो फिलीपींस में इनको भेजा गया इरीन खान को रिपोर्ट करने के लिए। तो ये आप ध्यान पे है ये चीज़, तो आप प्लीज़ इसे याद मत करें,
बस जानकारी के रख लें कि ये थोड़ा बहुत नॉलेज आपको काम आए, कभी आप कोई चीज़ पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में बैठेगा। जब भी मैं बोलूँगा आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, तो आप ये चीज़ सिंपली पढ़ लीजिए, बाकी जो पॉइंट्स होंगे आप उसे याद करिए, बाकी इतना कोई ज़रूरत है नहीं। और ये हो सकता है आप ये देख सकते हैं कि फिलीपींस का कैपिटल क्या है, ये आप थोड़ा माइंड कर लीजिए, अच्छा रहेगा। Poland's political crisis. A clash between President Andrzej Duda and Prime Minister Donald Tusk pushed Poland closer to institutional crisis. तो वहाँ के पोलैंड के जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है, काफ़ी झगड़ा हो गया उनमें, तो बहुत सारा दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है इसमें, प्रेसिडेंट कौन है पोलैंड के, एंड्रियास डूडा, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, डोनाल्ड टस्क। ठीक है, हिंदी के लिए है ये। इंटरनेशनल आते हैं, यूएस स्ट्राइक्स अगेंस्ट हाउथीज, द इंटरनेशनल स्टेट कंट्री स्ट्राइक अगेंस्ट हाउथीज मिलिट्री साइट्स इन यमन। ठीक है, तो हाउथीज बेसिकली यमन के हैं, तो वहाँ पर उन्होंने अटैक किया है। पाकिस्तान रिटेलियस स्ट्राइक एट ईरान, पाकिस्तान ने भी ईरान पर अटैक किया था, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान के एरिया में कुछ मिसाइल्स मारे थे। और ये बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल गेम है। इस तरीके से कि देखिए कि आप, ईरान जो है इज़राइल से डायरेक्टली लिंक्ड है अपोजिट में, और इज़राइल यूएस एक साथ है। तो यहाँ से अमेरिका ने पाकिस्तान को ऐड दिया है, पाकिस्तान उस पर करे, क्योंकि पाकिस्तान को कोई औकात है तो है नहीं, बट फिर भी। जॉर्डेनियन एयर स्ट्राइक्स इन सीरिया, सस्पेक्टेड जॉर्डेनियन एयर स्ट्राइक्स इन साउदर्न सीरिया रिपोर्टेड किल्ड 10 पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। तो जॉर्डन का एयर स्ट्राइक हो सीरिया पे, जिसमें 10 लोग मारे गए हैं। ठीक है, अगला ये नेटो गेम्स हमने छोड़, नेटो अनाउंस इट्स बिगेस्ट वार गेम्स इन डिकेड्स इन्वॉल्विंग अराउंड 90,000 पर्सन। तो नेटो ने अपना एक नया गेम अनाउंस किया है, वॉर गेम। तो ये काफ़ी अच्छा गेम है, ग्राफ बहुत कुछ है, देख सकते लोग। सोमालिया इथियोपिया टेंशन, सोमालिया स्टेटेड देयर इज नो फॉरवर्ड मेडिटेशन विद इथियोपिया अनलेस इट रिट्रैक्ट्स इट्स डील विद सोमालीलैंड रिगार्डिंग कोस्ट लाइन लिस्ट। सोमालिया इथियोपिया में भी टेंशन चल रहा है कुछ लैंड्स को लेके, ये दोनों अलग अलग अफ्रीका के कंट्रीज़ है। तो अब ध्यान रखिए, सोमालिया इथियोपिया कौन से, कहाँ है कंट्री, एशिया अफ्रीका पूछ सकता है आपसे, अफ्रीका आप लिख के आइएगा। सिंगापुर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चार्ज, सिंगापुर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एस ईश्वरन रिजाइंड आफ्टर बीइंग चार्ज विद करप्शन। तो एस ईश्वरन को रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि वो करप्शन में चार्ज हुए हैं। और यहाँ पे लोग करप्शन करने के बाद, जेल जाने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम हम लोग के देश में इतना ज़्यादा है। यूएस रशिया यूक्रेन डेवलपमेंट्स, यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की कॉल्ड फॉर सीज्ड रशियन एसेट्स टू बी यूज्ड फॉर रीबिल्डिंग यूक्रेन। रशिया लॉन्च ड्रोन्स एंड मिसाइल्स एट यूक्रेन विथ यूक्रेनियन डिफेंसेस डिस्ट्रॉइंग सेवरल। तो ये बेकार की बातें हैं कि कौन प्रेसिडेंट है, यूक्रेनियन का प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला है कि जो भी रशिया के सामान हैं जो हम पकड़ सकते हैं पकड़े, सीज़ करें, उससे फिर उसी से बनाने में यूक्रेन का मदद करें। ये सही में कॉमेडियन वाला बात है। तो प्रेसिडेंट का नाम कि यूक्रेन का वोलोडिमिर जेलेंस्की, और रशिया का आपको पता है प्राइम मिनिस्टर का नाम व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, इकोनॉमी, होम बायर्स मॉर्गेज रेट ड्रॉप, द एवरेज टर्म मॉर्गेज रेट इन यूएस फेल्स फ्रॉम 6.6% द लोएस्ट लेवल सिंस मे। तो ये यूएस का है रेट, थोड़ा डिक्रीज हो गया। पनामा कैनल ट्रैफिक ड्रॉप, अ सर्फ ड्रॉट लेड टू ड्रॉप इन पनामा कैनल ट्रैफिक पोटेंशियली कॉस्टिंग अप टू 500 मिलियन। तो पनामा कैनल ट्रैफिक ड्रॉप हुआ है। ठीक है, तो कैनल सर्वरल ड्रॉट लेड टू अ ड्रॉप इन पनामा के, तो पनामा वहाँ पे बहुत कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, एक ड्रॉट पड़ा है, उस ड्रॉट के कारण क्या हुआ है कि वहाँ पे जो भी माल ट्रांसपोर्ट होते थे वो कम हो गए, जिसमें लगभग $700 मिलियन का नुकसान हो गया। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल देखने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स।